हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो टोक्यो रिवेंजर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माइकी अब ताकामिची को टोमान का एक ऑफिशियली मेंबर बना देता है और अब ताकामिची अपना मुंह धो रहा होता है। तभी उसे एक फ़ोटो मिलती है और यह फ़ोटो टोमान के फाउंडिंग मेंबर्स की फ़ोटो होती है। तो एपिसोड 15 स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वह टाइगर टैटू वाला बंदा स्कूल की ओर जा रहा होता है। वहीं उसके पीछे दो बंदे बैसाखी के सहारे चल रहे होते हैं। ताकामिची के स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है। स्कूल के सभी बच्चे अपने अपने घर जा रहे होते हैं। वहीं ताकामिची अपनी क्लास में बैठा हुआ सोच रहा होता है कि माइकी ने मुझसे कहा था कि मैं बाजी को वलहला से वापस टोमान में लेकर आ जाऊँ, और अगर मैं यह काम नहीं कर पाया तो माइकी मुझे जान से मार देगा। और यह सोचकर ताकामिची काफ़ी परेशान हो रहा होता है। और तभी ताकामिची के दोस्त वहां आते हैं और उन सभी को देखकर सबसे पहले ताकामिची का ध्यान आकुन पर जाता है, क्योंकि जब से ताकामिची फ्यूचर से लौटा है तब से वह अब पहली बार आकुन को देख रहा है। और आकुन को देखते ही ताकामिची को फ्यूचर वाले आकुन की याद आ जाती है। आकुन बोलता है, ताकामिची हमारे सुनने में क्या आया है कि अब तुम टोमान के ऑफिशियली मेंबर हो। आकुन को अजीब तरीके से देख रहा होता है, जिस पर आकुन बोलता है, क्या हुआ, तुम मुझे खुश नहीं लग रहे। अब ताकामिची खड़ा होता है और बोलता है, हाँ अब मैं टोमान का मेंबर बन चुका हूँ, यह सब बस ऐसे ही हो गया। वहीं दूसरी ओर ताकामिची आकुन से नजरें नहीं मिला पा रहा होता है। अब यामागाशी बोलता है, हमारा क्राई बेबी अब टोमान का मेंबर है, काश मैं भी टोमान का मेंबर बन पाता। अब ताकामिची बोलता है, यह सुनने में तो अच्छा लगता है पर यह उतना आसान नहीं है। और अब ताकामिची उन सभी को पूरी बात बताता है, जो सुनकर आकुन बोलता है, तो इसका मतलब यह है कि अगर तुम बाजी को वलहला से वापस टोमान नहीं ला पाए तो माइकी तुम्हें जान से मार देगा। ताकामिची बोलता है, हाँ, और यह काम मुझे वलहला और टोमान के फाइट स्टार्ट होने से पहले ही करना है। यह सुनकर माकोटा बोलता है, पर तुम यह नहीं बता सकते कि यह फाइट कब हो जाए। यह फाइट कभी भी हो सकती है, यहाँ तक कि आज भी। यह सुनते ही यामागाशी बोलता है, ताकामिची भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे, हम तुम्हारी हड्डियों को अच्छे से संभाल कर रखेंगे। अब ताकामिची बोलता है, मेन बात तो यह है कि मुझे यहाँ के सिचुएशन के बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है, ना ही मुझे टोमान के बारे में कुछ नॉलेज है और ना ही वलहला के बारे में। और अब आकुन यामागाशी को ताकामिची को सब कुछ समझाने के लिए बोलता है, जिस पर यामागाशी बोलता है, अगर तुम मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं ताकामिची को सब कुछ समझा देता हूँ। अब यामागाशी समझाना शुरू करता है और वह बोलता है, टोक्यो मांजी गैंग का प्रेसिडेंट माइकी है और उसका वाइस प्रेसिडेंट कैन, और इनके अंडर 5 स्क्वाड आते हैं और हर स्क्वाड में 20 बंदे हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो पूरे टोक्यो मांजी गैंग में 100 बंदे हैं। यामागाशी बोलता है, तुम इतना तो जानते हो ना ताकामिची। जिस पर ताकामिची बोलता है, यह सब कुछ मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। जिस पर यामागाशी चिल्लाते हुए बोलता है, और तुम अपने आप को डिलिक्वेंट बोलते हो। जिस पर ताकामिची माफ़ी मांगता है और यह देखकर उसके सभी दोस्त हंसने लगते हैं। और अब यामागाशी बोलता है कि पाँच के अरेस्ट हो जाने के बाद 3rd स्क्वाड का वाइस कैप्टन पेयान अब 2nd स्क्वाड में है। यह सुनकर ताकामिची हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या अब पेयान मित्सुया के ग्रुप में है, मतलब हम दोनों अब एक ही स्क्वाड में हैं। मुझे पेयान की आंखों से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। और अब पाचैन के जाने के बाद 3rd स्क्वाड का कैप्टन है टेटा किसाकी। वह फॉर्मर मोबियस का बंदा है, पर किसाकी के मिल जाने से मोबियस गैंग टोमान में नहीं मिली है। अभी मोबियस में किसाकी के ग्रुप और ओसानी के ग्रुप के बीच कुछ अनबन चल रही थी, और जब माइकी ने ओसानी को हरा दिया तो मोबियस गैंग टुकड़ों में टूट गई और किसाकी के ग्रुप ने टोमान ज्वाइन कर लिया। और इस वजह से टोमान के गैंग मेंबर्स 100 से सीधे 150 हो गए। और इस हिसाब से किसाकी के 3rd स्क्वाड में बाकी सभी स्क्वाडों से ज़्यादा बंदे हैं और 3rd स्क्वाड बाकी सब ग्रुपों से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और यह सुनकर ताकामिची समझ जाता है कि माइकी किसाकी के किस स्ट्रेंथ की बात कर रहा था, जिससे वह टोमान को और ज़्यादा आगे ले जा सकता है। अब माकोटा पूछता है कि तो ओसानी के ग्रुप का क्या हुआ। यामागाशी बताता है कि वह सभी मेंबर हानमा के नीचे काम कर रहे थे और हानमा ने उन सभी मेंबर्स को लेकर और कुछ नए बंदों को लेकर वलहला गैंग बनाया, और वलहला में टोटल 300 मेंबर्स हैं। अब ताकामिची पूछता है, तो वलहला का लीडर कौन है, क्या हानमा वलहला का लीडर है। जिस पर यामागाशी बोलता है, नहीं, हानमा बस वलहला में प्रेसिडेंट का रोल कर रहा है, पर वलहला का रियल प्रेसिडेंट कोई और है। वलहला का प्रेसिडेंट एक अननोन पर्सन है और इसीलिए वलहला को हेडलेस एंजल बोलते हैं। अब ताकामिची सोच रहा होता है कि और बाजी ने वलहला गैंग ज्वाइन कर ली है और बाजी को टोमान में वापस लाने के लिए मुझे उससे मिलना होगा।
पर कैसे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वह टैटू वाला बंदा स्कूल की कुछ लड़कियों के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ताकामिची को जानती हो। वह लड़की उसे बताती है और फिर वह बंदा वहाँ से आगे बढ़ जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि यामागाशी बता रहा होता है हानमा मोबियस के बाकी बचे हुए मेंबर्स को लेकर वल्हला गैंग में ज्वाइन हो गया और वल्हला गैंग में उसकी पोजीशन नंबर 2 की है और वल्हला में नंबर 3 की पोजीशन है काजू तोड़ा की। और तभी क्लास का दरवाज़ा खुलता है और वो टैटू वाला बंदा अंदर आता है और बोलता है अरे क्लास ख़त्म हो चुकी है। और तभी माकोटा खड़ा होकर उस बंदे के पास जाता है और बोलता है तुम खुद को समझते क्या हो, इस क्लास में ऐसे ही अंदर कैसे घुसे चले आ रहे हो, तुम मुझे हमारे स्कूल के नहीं लगते। अब वह बंदा बोलता है मैं तुम्हारे सीनियर स्कूल का हूँ। माकोटा बोलता है मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। और तभी यामागाशी उस बंदे के गले पर बना हुआ टैटू नोटिस करता है और वह माकोटा को रोकने की कोशिश करता है। तभी वह बंदा बोलता है ताकामिची, क्या तुम लोग ताकामिची को जानते हो। अब यामागाशी डरते हुए ताकामिची की ओर इशारा करता है और बोलता है ताकामिची इससे मिलो, यह है वल्हला का नंबर 3 काजोतोरा। यह सुनते ही वह सभी खड़े हो जाते हैं और ताकामिची को देखते ही काजोतोरा उसे गले लगा लेता है और बोलता है तुमसे मिलकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे पता नहीं था कि मुझसे एक ग्रेड छोटा बंदा टोमान का मेंबर होगा। ताकामिची तुम मेरे साथ वल्हला के हाइड आउट चलो। और अब वह ताकामिची को खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है। क्लास के बाहर वह 2 बंदे खड़े होते हैं जिन्हें देखकर ताकामिची बोलता है यह कौन है। काजोतोरा बताता है कि यह मेरे ट्रस्टेड जूनियर है। अब ताकामिची पूछता है तो इनकी यह हालत कैसे हुई है, जिस पर काजोतोरा बोलता है यह हालत इनकी मैंने की है। ताकामिची बोलता है पर तुमने तो अभी कहा कि यह तुम्हारे सबसे ट्रस्टेड जूनियर है, तो फिर तुमने इनके साथ यह क्यों किया। यह सुनकर उन बंदों में से एक बंदा बोलता है क्या तुम्हें काजोतोरा से कुछ प्रॉब्लम है। और यह देखकर ताकामिची बोलता है यह अपने पैर टूटने के बाद भी इतना काम कैसे हो सकता है। और अचानक इस बंदे का मुझसे मिलना यह कोई बैड न्यूज़ है। अब काजोतोरा ताकामिची को आवाज़ देता है। वहीं ताकामिची सोच रहा होता है कि क्या मुझे इसके साथ इसके हाइड आउट पे जाना चाहिए। काजोतोरा बोलता है ताकामिची रिलैक्स रहो, मैं तुम्हें अपने सभी बंदों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। यह सुनकर ताकामिची सोचता है तो वहाँ बाजी भी जरूर होगा, तो मुझे इनके साथ जाना चाहिए, पर मैं अभी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ हूँ। और अब ताकामिची की नज़र खिड़की से बाहर हीना पर पड़ती है और अब ताकामिची सोच रहा होता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचा कर रहूँगा। तो फिर चलो अब वल्हला के हाइड आउट पर चलते हैं। अगर मैं बाजी को वल्हला से वापस टोमान में ले आया तो माइकी किसाकी को टोमान से निकाल देगा, जिसके बाद फ्यूचर चेंज हो जाएगा। और अब ताकामिची को अपनी पुरानी बातें याद आ रही होती है और वह बोलता है मैं यह दोबारा नहीं होने दूंगा। और अब ताकामिची काजोतोरा के साथ जा रहा होता है। ताकामिची काजोतोरा से पूछता है कि काजोतोरा तुम हमारे स्कूल में 3rd ईयर में हो ना, जिस पर काजोतोरा हाँ बोलता है। अब ताकामिची पूछता है पर तुम जितने फेमस हो मैंने तुम्हारा नाम कभी भी अपने स्कूल में नहीं सुना और ना ही तुम्हें कभी अपने स्कूल में देखा। अब काजोतोरा बोलता है क्योंकि मैं बस 1st ईयर ही स्कूल गया था और अब मैं रिफॉर्म स्कूल जा रहा हूँ। और यह सुनकर ताकामिची काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है रिफॉर्म स्कूल मतलब तुम अरेस्ट हो गए थे। और अब काजोतोरा धीमी आवाज़ में बोलता है यह सब उसकी गलती थी। और अब वह सभी वल्हला के हाइड आउट में पहुंचने वाले होते हैं। वहीं ताकामिची सोच रहा होता है कि अगर मैं बाजी कुन से मिल पाऊं तो मैं उसे वल्हला में वापस जाने के लिए कन्फेस कर पाऊंगा। और अब वह सभी हाइड आउट के अंदर जाते हैं। हाइड आउट के अंदर आते ही ताकामिची को कुछ अजीब फील हो रहा होता है। वहाँ चारों ओर धुआं होता है और ताकामिची सोच रहा होता है कि यह हाइड आउट टोमान के हाइड आउट से बिल्कुल अलग है। और वहीं सभी बंदे ताकामिची को अजीब तरह से देख रहे होते हैं। अब ताकामिची देखता है कि एक जगह पर काफ़ी भीड़ लगी है। ताकामिची वहां जाता है और वो वहां देखता है कि बाजी किसी बंदे को गंदी तरह पीट रहा होता है। अब ताकामिची काजोतोरा से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, जिस पर काजोतोरा बोलता है यहाँ बाजी का लॉयल्टी टेस्ट चल रहा है। हम बाजी को टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वह टोमान को छोड़कर वल्हला ज्वाइन करना चाहता है और हम देखना चाहते हैं कि यह वल्हला ज्वाइन करने के लिए सच में रेडी है या नहीं। उस बंदे को देख रहे हो जिसे बाजी पंच कर रहा है, वह कोई और नहीं बल्कि टोमान के फर्स्ट स्क्वाड का वाइस कैप्टन है और वह बंदा बाजी का मोस्ट ट्रस्टी बंदा था। अब ताकामिची पूछता है पर यह सब क्यों, जिस पर काजोतोरा बताता है कि वल्हला टोमान का दुश्मन है, तो अगर यह अपने पुराने गैंग को छोड़ना चाहता है तो इसे यह प्रूव करना होगा कि इसने सच में वह गैंग छोड़ दिया है। अब बाजी रुक जाता है और वहीं उस बंदे की हालत ख़राब हो चुकी होती है। और अब बाजी बोलता है तो तुम्हें यह कैसा लगा हानमा। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहीं थोड़ी दूर पर हानमा बैठा होता है। वल्हला के और मेंबर्स बाजी का काम देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हम बाजी से इम्प्रेस हुए। और अब हानमा खड़ा होता है और बोलता है काजोतोरा क्या तुम उसे लेकर आ गए, जिस पर काजोतोरा बोलता है हाँ वह यहाँ है, ताकेमिची टोमान का नया मेंबर। और अब ताकामिची काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और सोचने लगता है कि क्या यह मेरे साथ भी लॉयल्टी टेस्ट करेंगे। और अब हानमा ताकामिची के पास आता है और बोलता है तो तुम ताकामिची हो, यहाँ आगे खड़े हो जाओ। और तभी एक बंदा ताकामिची को धक्का देकर आगे करता है। बाजी ताकामिची को देखकर पहचान जाता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो। और यह सुनते ही वल्हला के सभी मेंबर्स चिल्लाने लगते हैं किल हिम किल हिम। और अब ताकामिची सोच रहा होता है कि मैं बाजी गुन को यहाँ से वापस ले जाने के लिए आया था, पर अब बाजी मुझे जान से मारने वाला है। और अब हानमा सबको चुप कराता है और बोलता है टोमान के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक केसुके बाजी फर्स्ट स्क्वाड कैप्टन।
यहाँ हमारे पास आया है टोमान छोड़कर वल्हला ज्वाइन करने। यह एक सीरियस मैटर है, शायद यह टोमान का जासूस हो सकता है। तो इसलिए काजुतोरा हमारे लिए एक विटनेस लेकर आया है। विटनेस को आगे लेकर आओ। और अब हानमा ताकामिची से पूछता है कि टोमान के गैदरिंग के वक्त बाजी ने तुम सभी से क्या कहा था। ताकामिची बोलता है बाजी ने कहा था कि मैं वल्हला ज्वाइन कर रहा हूँ और आज से टोमान मेरा दुश्मन है। और अब हानमा पूछता है काजुतोरा तुम क्या सोचते हो। काजुतोरा बोलता है हमने लॉयल्टी टेस्ट ले लिया है और विटनेस टेस्ट भी, मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है। हम बाजी को टोमान के खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बाजी वल्हला ज्वाइन करने के लायक है। अब काजुतोरा पूछता है बाजी क्या तुम सच में वल्हला ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि हम टोमान को क्रश करने वाले हैं और उसके बाद हम माइकी को भी जान से मार देंगे। बाजी बोलता है ठीक है, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। अब काजुतोरा बोलता है तो ठीक है। और अब हानमा अनाउंस करता है आज से केसुके बाजी वल्हला का मेंबर है। और तभी ताकामिची चिल्लाकर बोलता है 1 मिनट रुको, बाजी तुम टोमान के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हो ना, तो फिर तुम उन्हें कैसे बिट्रे कर सकते हो। अब बाजी बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, मैं फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं टोमान को बिट्रे नहीं कर सकता। यह कैसा मजाक है। वह काजुतोरा की ओर इशारा करता है और बोलता है वह बंदा भी टोमान के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। और अब ताकामिची को याद आता है कि टोमान के फाउंडिंग मेंबर्स की फ़ोटो में 5 नहीं 6 बंदे थे। और अब उसे वह टाइगर टैटू भी याद आता है। और ताकामिची सोचता है तो वह छठा बंदा काजुतोरा था। और अब बाजी बोलता है 2003 में हमारे साथ जो हुआ था मैं वह कभी नहीं भूल सकता। वह हमारे मिडिल स्कूल का फर्स्ट ईयर था। हम शहर में ऐसे खुलेआम दौरे करते थे। और अब हमें दिखाया जाता है कि बाजी काजुतोरा को लेकर एक जगह जा रहा होता है और वह बोल रहा होता है कि माइकी ने हमें एक जगह बुलाया है। और तभी वह सामने देखते हैं कुछ लड़के आपस में फाइट कर रहे होते हैं। और अब बाजी और काजुतोरा उस जगह पर पहुंचते हैं। वहाँ आचेन टोमान का शर्ट देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और अब सभी वहाँ टोमान का वह ड्रेस देखते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। और वह इसके लिए मित्सुया को थैंक्स बोलते हैं, जिस पर मित्सुया बोलता है मैंने यह इसलिए डिज़ाइन नहीं किया क्योंकि यह मेरी मर्जी थी, तुमने मुझे फोर्स करके यह बनवाया। उस वक्त उनकी दोस्ती कमाल की थी। वह आपस में लड़ते थे, एक साथ खाते थे और एक साथ घूमते थे। और अब कैन बोलता है तो चलो फिर इसके साथ एक फ़ोटो क्लिक करते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह लड़के जो रोड पर फाइट कर रहे होते हैं उसमें से एक लड़के को पीट कर उसके हाथ में कैमरा देते हैं और बोलते हैं इस कैमरे में हमारी एक फ़ोटो खींचो। और वह सभी एक साथ बैठकर वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाते हैं। और यह वही फ़ोटो होती है जो उस दिन ताकामिची को मिली थी। और अब बाजी बोलता है उसके बाद हमारे साथ जो हुआ वो हम में से किसी ने भी सोचा नहीं था। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।